अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई बड़े चेहरे प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। अयोध्या का इतिहास बहुत पुराना है और इस वक्त हम अयोध्या से सटे हुए एक गांव सराय राशि में मौजूद हैं और यहाँ की एक अपनी अलग बात है। यहाँ पे पूरा जो गांव है वो क्षत्रियों का, ज़्यादातर यहाँ पे क्षत्रिय रहते हैं, सूर्यवंश के लोग रहते हैं। इन लोगों का ये मानना है कि जब मीर बाकी ने मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया तो उस वक्त इन लोगों ने लड़ाई लड़ी और इन लोगों ने उस वक्त ही प्रण लिया था, जब तक रामलला अपने मूल स्थान पर विराजमान नहीं हो जाएंगे तब तक ना तो ये लोग धूप में छाता लगाएंगे, ना ही पैरों में चमड़े की चप्पल पहनेंगे और ना ही सर पर पगड़ी बांधेंगे। तो ये पूरे परिवार, पूरा गांव के कई लोग जो है वो यहाँ पर, कुछ मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, कुछ सम्मानित लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि ये सिलसिला कब से चला आ रहा है और आने वाले समय में ये लोग कब जो है वो उसको पहनने का काम करेंगे और इस तरह से, क्योंकि प्रण लिया हुआ है पूरे गांव ने एक साथ मिलके। बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूबेदार मेजर अमरजीत सिंह। सूबेदार मेजर अमरजीत सिंह नाम है आपका। क्या कहानी है इस पूरे गांव की, क्योंकि तमाम लोग यहाँ पर रहते हैं और कहानियां तो बहुत सारी सुनने को मिली हैं। हमारे ये गांव का नाम है सरारासी। हम सूर्यवंशी के वंशज, यहाँ पे पूरा ग्राम सभा हमारा लगता है ये सरारासी। हम लोग का इतिहास रहा है, हमारे बुजुर्गों का इतिहास रहा है ये, कि जब से बाबर ने यहाँ पे अयोध्या नगरी में आए और श्री राम का जन्मभूमि मंदिर को तोड़ के उन्होंने बाबर की अपनी मस्जिद का एक दिशा दिया था, तब से हम लोग ये प्रतिज्ञा किए थे। हमारे बुजुर्गों ने, हम लोग तो पैदा नहीं हुए थे, हमारे बुजुर्गों ने प्रतिज्ञा किया था कि जब तक यहाँ इसी स्थान पर श्री राम जी का हम मंदिर नहीं बना लेंगे तब तक पगड़ी नहीं बांधेंगे, हम साफा जो लगाते हैं, और चमड़े का हम चप्पल नहीं पहनेंगे। सूर्य भगवान को तो ऐसे भी हम सूर्य के वंशज हैं, सूर्य भगवान को तो अभी भी हम छाता नहीं दिखाते और आगे भी नहीं दिखाएंगे। ये हमारा पहले से इतिहास रहा है। तो ये बहुत बड़ा 3000 4000 सूर्यवंशी का एक गांव है सरारासी। तो हमारे पूर्वज रहे हैं। अभी 22 जनवरी के बाद में जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा उसके बाद में हम साफा बांधेंगे और चप्पल जूता जो भी पहनना है चमड़े को हम पहनेंगे, लेकिन छाता तो हम लोग सूर्य भगवान को अभी भी नहीं दिखाएंगे। अभी भी नहीं दिखाएंगे। अब 22 जनवरी की डेट नज़दीक आ गई है। एक लंबा समय, एक लंबा कालखंड, 500 सालों का बताया जा रहा है कि आप लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 500 सालों से। तो क्या कोई इस तरह का जश्न 22 जनवरी को मनाने वाले हैं कि जिस दिन पूरा गांव साफा बांधेगा, चमड़े की चप्पल पहनेगा और सारी चीज़ें होंगी? ये तो सब होगा ही, चूंकि आराध्य हैं। हम लोग उनके कुल खानदान के हैं। सूर्यवंशी और रघुवंशी एक ही औलादे हैं। ये तो जश्न मनाया जाएगा, लेकिन हम सूर्यवंशियों की एक पीड़ा है। भगवान राम के दशरथ समाधि स्थल पर एक मीटिंग हुई हम लोगों को। ट्रस्ट अभी कह रहा है कि लोकल आदमी अपने घर ही जश्न मनाएंगे, बट हम लोगों का मुखिया जो है सूर्यवंशी, इस पार सरयू नदी के इस पार उस पार 105 गांव हैं, 105। तो सारे लोगों की मीटिंग अभी नेक्स्ट डेट में हुई है वहाँ। तो मुखिया ने डिसाइड किया है कि हम लोग चंपत राय जी को स्टेटमेंट देंगे। अभी आज ही काल में, हो सकता है कल बाबा से मुलाकात भी हुई होगी। तो हमारे मुखिया को भी इनवाइट उनको करना चाहिए। नहीं तो वहाँ ये भी संकल्प लिया गया है कि यहाँ के 20,000 सूर्यवंशी एक तरफ कूच करेंगे। उसका एक कारण है कि सूर्यवंशी का कोई व्यक्ति ट्रस्ट में नहीं रखा गया, और जब बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया तो यही सरायरासी गांव यहाँ लंगर चलाता था। यहाँ के कुछ लोग गोली भी खाए हैं, समझे। और सारे कारसेवकों को सारी सुविधा देके इसी रास्ते से उनको वहाँ तक पहुँचाया गया था, माननीय अशोक सिंघल जी जब थे। तो ट्रस्ट, इसमें पीड़ा भी है सूर्यवंशियों का, और हर्ष उल्लास तो मनाया जाएगा। और रही पगड़ी की बात, तो पगड़ी भी बांधा जाएगा, चप्पल भी पहना जाएगा। लेकिन जो छतरी वाली बात है, सूर्य भगवान हमारे आराध्य हैं। तो हम लोगों के बुजुर्गों ने बताया है कि चाहे जितनी तपती धूप होगी तो उसमें हम लोगों को छाता नहीं लगाना है। तमाम लोग और भी मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे सर आप? ये 22 जनवरी का एक ऐतिहासिक दिवस रहेगा, जहाँ पर हम सूर्यवंशी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के वंशज हैं। और उसके लिए हम लोग सभी मठ मंदिर, हमारे गांव में कम से कम 25 मंदिरें हैं,
माता जी के हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की मंदिर है, इस सब पे होली और दिवाली की तरह दीप जलाया जाएगा। यह काम माननीय मोदी जी एवं योगी जी से ही संभव हो पाया है। लड़ाई हमारे बुजुर्गों द्वारा काफ़ी दिनों से लड़ी जा रही है और उसके लिए बहुत ऐतिहासिक दिवस रहेगा, जो हर्षोल्लास के साथ होली दिवाली एक साथ मनाई जाएगी। और भी तमाम लोग बैठे हुए हैं यहाँ, पूरा गांव, चूंकि बुजुर्ग भी हैं, कुछ बात कर लेते हैं इन लोगों से भी। क्या लग रहा है आपको कि जो पगड़ी बांधने की जो परंपरा थी उसको आप लोगों ने त्याग दिया था जब से मीर बाकी ने यहाँ पे मस्जिद बनवाई थी, तो आप लोग अब 22 जनवरी के दिन क्या इस तरह का कोई आयोजन कर रहे हैं जिसमें पगड़ी भी बांधेंगे, चप्पल भी पहनेंगे? हाँ, 22 जनवरी को पगड़ी भी बांधेंगे, चप्पल पहनेंगे। और हम लोग सूर्यवंशी छाता नहीं लगाते थे, सूर्य और बरसात में लगाते थे। सूर्य के हमारे आराध्य थे, इसलिए हम लोग जो बात छाता नहीं लगाते थे, चाहे जितनी गर्मी पड़े, चाहे जितना धूप पड़े, और बरसात में भी उपयोग किया जाता था। बहरहाल और भी तमाम लोग हैं, कुछ जानकार व्यक्ति हैं, क्या कहेंगे सर? क्योंकि 22 जनवरी की डेट नज़दीक आ गई है, जो प्रतिज्ञा थी वो पूरी हो रही है आप लोगों की। तो बड़े ये हर्ष का विषय है कि हमारे 500 वर्ष पूर्व जो प्रतिज्ञा हमारे पूर्वजों ने ली थी 22 जनवरी को पूरा होगा। इसलिए हम 22 जनवरी को अपने घर पे ही दीपावली जैसा उत्सव मनाएंगे। जैसे श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तो अयोध्या में दीपोत्सव मनाया गया था, दीप जलाए गए थे, पटाखे जलाए गए थे। उसी तरीके हम लोग भी 22 जनवरी को ही दीप भी जलाएंगे और पटाखे भी जलाएंगे। बड़े हर्षोल्लास पगड़ी का इंतजाम कर लिया गया है? बिल्कुल, बहुत ही अच्छी पगड़ी बनवाएंगे, जो 500 वर्षों से नहीं जो पहना गया है, ऐसी पगड़ी हम लोग पहनेंगे कि लोग देखते रहेंगे। हो गया इंतजाम पगड़ी वगैरह का? तो बहरहाल कुछ लोग बोलना भी नहीं चाह रहे हैं यहाँ पे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा खुश हैं लोग यहाँ पर। और जिन लोगों ने 500 वर्षों तक इंतज़ार किया है, सर पे पगड़ी नहीं लगाई है, जबकि क्षत्रियों की शान होती है पगड़ी पहनना और चप्पल पहनना, वो भी चमड़े की चप्पल इन लोगों ने नहीं पहनी है। जाहिर है कि वो एक बड़ा दिन आने वाला है और इस दिन पूरा गांव जश्न मनाएगा और सबके सरों पर पगड़ियाँ भी नजर आएंगी। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, अयोध्या।